स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट के क्या यूजेस हैं। कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट हम इसे कहते हैं, या फिर ब्लू स्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लू होता है अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो तो। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये एग्जिस्ट करता है जी पेंटा हाइड्रेटेड फॉर्म में। कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट, और साथ 5 वाटर मालिक्यूल होंगे 5H2O। ठीक है जी, पेंटा हाइड्रेटेड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और इसका मैं अगर आपको दिखाऊं कि अगर ये इसमें वाटर मालिक्यूल होंगे तो क्या होगा जी, इस कलर में होगा। ठीक है जी, ब्लू। और इसकी स्मेल जो है ये ऑर्डरलेस है। ये क्या है जी, ऑर्डरलेस, ऑर्डर ऑर्डरलेस और क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, यानी इसमें जो एटम या मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती है वो एक फिक्स अरेंजमेंट होती है। अगर ये एनहाइड्रस हो यानी इसमें वाटर ना हो तो एनहाइड्रस फॉर्म में मैं यहाँ लिख लेता हूँ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस जो कॉपर सल्फेट होगा वो वाइट होगा, उसका कलर क्या होगा, ग्रे या वाइट इन कलर होगा। हाईली वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है ये। और इसको हम क्या कहते हैं जी, ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं, वाटर सॉल्युबल या ब्लू स्टोन भी हम इसे कहते हैं। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं। इसके अगर हम यूजेस देखें तो यहाँ पे मैं इसके यूजेस डिस्कस करता हूँ कि इसको हम यूज करते हैं जी एज अ फंजीसाइड, एज अ फंजीसाइड, फंजाई को जो है वो रिमूव करने के लिए, उसको मारने के लिए। या फिर हम इसको यूज करते हैं वेरियस बैक्टीरियल या फंगल जो डिजीज होती हैं जो हमारी फसलों को लग जाती हैं, फ्रूट्स को या वेजिटेबल को, उनको जो है वो रिमूव करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। या फिर मैं लिख लेता हूं फंजीसाइड टू कंट्रोल, टू कंट्रोल वेरियस बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज, टू कंट्रोल वेरियस फंगल, जो फंजाई की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको हम कहते हैं फंगल डिजीज, और जो जरासीम की वजह से होती हैं या डिफरेंट बैक्टीरियाज की वजह से होती हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीजेस, DISES। और किसके लिए जी, किसकी डिजीज जी, क्रॉप्स, जो हमारी क्रॉप्स, फ्रूट्स या जो वेजिटेबल को हो जाती हैं जी। ठीक है, क्रॉप्स, फ्रूट्स, फ्रूट्स या फिर जो है जो वेजिटेबल हैं, वेजिटेबल के लिए हम उनको जो बैक्टीरियल या जो फंगल जो डिजीज होती हैं उनको, उनसे बचाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट के और भी बहुत से यूजेस हैं जिनमें हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट को हम यूज करते हैं जी किसके लिए, कि हम इसको कुछ इंडस्ट्रीज में, बहुत से इंडस्ट्रीज में हम इसको कैटलिस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बनाने के लिए हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं उनमें, उनमें जो है उन इंडस्ट्री में जो बहुत से रिएक्शंस होते हैं उसमें हम कैटलिस्ट बनाने के तौर पे हम कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं और रिएक्शन में खुद जो है वो टेक पार्ट नहीं करते, रिएक्शन में खुद जो है वो हिस्सा नहीं लेते, बल्कि रिएक्शन की स्पीड को जो है वो एनहेंस कर देते हैं। इसके अलावा कॉपर सल्फेट के और क्या यूजेस हैं, हम देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है वो एज अ कलरिंग एजेंट के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट कलर, कलरिंग में यहाँ लिख लेता हूँ, कलरिंग, कलरिंग एजेंट के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। और ग्लास की कलरिंग हो गई। ठीक है जी, सेरामिक्स जो होते हैं, सेरामिक्स की कलरिंग। इसी तरह से हम जो है टेक्सटाइल में जो फैब्रिक्स है, कपड़ा है, उसकी कलरिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है जी, और डिफरेंट पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसी तरह हम यूज करते हैं जी कॉपर सल्फेट को पेरिस ग्रीन बनाने के लिए जी। हम नेक्स्ट यूज देख लेते हैं जी, 3 के बाद 4th यूज इसका क्या है, हम क्या बनाते हैं, यूज्ड, इट इज यूज टू मेक, टू मेक, क्या बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं जी, पेरिस ग्रीन। पेरिस ग्रीन बनाने के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। और पेरिस ग्रीन क्या है कि इससे, इसको हम कहते हैं कि पेरिस ग्रीन से हम मस्कीटो के जो लार्वा है, मस्कीटो, मस्कीटो लार्वा जो है
उसको मारने के लिए हम यूज करते हैं जी पेरिस ग्रीन, और जो कि मॉस्किटो लार्वा जो है, जो कि जिसकी वजह से मॉस्किटो पैदा होता है और जिसकी वजह से मलेरिया काज होता है, और मलेरिया को रोकने के लिए हम बनाते हैं जी पेरिस ग्रीन, और वो मॉस्किटो लार्वा जो है उसको मार देता है, तो फिर मॉस्किटो जो है वो ग्रो ही नहीं कर सकता। इसके अलावा जो पेरिस ग्रीन है ये एज अ इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी यूज होता है। इंसेक्टिसाइड, ठीक है जी। इसमें जो है ये बहुत पॉइजनस होता है और ये इंसेक्ट्स को जो है वो मारता है। मॉस्किटो लार्वा यानी मॉस्किटो जो मच्छर है उसकी जो बहुत छोटी फॉर्म है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि जो उसकी बहुत बेसिक फॉर्म में वो लार्वा की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो उसको मारने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके और क्या यूजेस हैं, इसको भी हम मजीद देखते हैं कि हम इसको जो है वो पेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं पेंट इंडस्ट्रीज, यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्रीज। रंगसाज जो कंपनियां होती हैं जो रंग कलर पेंट वगैरह बनाती हैं, उनमें हम इसको यूज करते हैं पेंट इंडस्ट्री में हम कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं। इसी तरह ये फंजीसाइड है, यानी फंगस को जो है वो किल करता है। इसके अलावा जो है ये इसके और क्या यूजेस हैं कि हम इसको एज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि हम एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, या उसकी एक थिन लेयर या उसकी एक थिन शीट जो है वो किसी दूसरी मेटल के ऊपर हम डिपॉजिट करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए या हीट रेजिस्टेंस के लिए हम एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर जो है वो डिपॉजिट करते हैं। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में हम कॉपर सल्फेट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह इलेक्ट्रिक बैटरीज में हम कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं। हेयर डाइज, ठीक है जी। कलर यानी बालों के जो कलर होते हैं डिफरेंट कलर देने के लिए उसमें हम कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं। हेयर डाइज, DYES, हेयर डाइज, ठीक है। और जर्मीसाइड के तौर पे हम इसे यूज करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। जर्मीसाइड्स, ठीक है जी। जर्मीसाइड के तौर पे हम इसे यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे। इसी तरह हम इसको यूज करते हैं जी पेपर, और जो पेपर पल्प या फिर वुड जो है उसको जो है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रिजर्वेटिव या प्रिजर्वेशन यानी उनको महफूज करने के लिए। प्रिजर्वेशन फॉर वुड को प्रिजर्व करने के लिए, या फिर पेपर पल्प जिससे हम पेपर बनाते हैं। पेपर पल्प, इस चीज को पेपर पल्प और वुड को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम कॉपर सल्फेट जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा कॉपर सल्फेट जो है इससे डिफरेंट साल्ट बनते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि पेंट्स इंडस्ट्री में हम इसे यूज करते हैं। पेंट इंडस्ट्री में इसको एज ए इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि फंजीसाइड और कुछ बैक्टीरियल डिजीज जो क्रॉप्स को, फ्रूट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें एज अ कैटलिस्ट के तौर पे, कैटलिस्ट बनाने के लिए हम कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं। कलरिंग एजेंट, फैब्रिक्स हो गया, ग्लास, सेरामिक्स वगैरह, इनमें जो है एज अ कलरिंग एजेंट के तौर पे हम कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं जी।